सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जैसे ही परमात्मा गए हैं यमुना के किनारे, अपनी मुरली को उठाया और अधरों पे रखा, क्लीम कामीज मंत्र फूका और उस मुरली को बजाया। और जैसे ही मुरली को बजाया, जितनी भी गोपियां थीं अपने अपने घर में अपने पतियों के साथ में घर के कुछ कार्यों को निपटा रही थीं। परमात्मा की मुरली को सुना और मुरली को सुनते ही महाराज जिधर से आवाज आ रही थी उधर दौड़ पड़ी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जललोल कुंडला। उस निशम्य गीतम, उस गीत को सुन करके समस्त गोपियां जो घर में कार्य कर रही थी वो दौड़ी। क्या क्या कार्य कर रही थी तो स्वामी सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं यहाँ। एक गोपी दुहंतो विहयु कश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक गोपी अपने घर में गाय दो रही थी साहब, कान में मुरली की आवाज गई, गाय दोना छोड़ दिया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। पयोधि श्रुत्य संज्ञाव मनोद्वास्या परम ययुः। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध स्नान करा रही थी, स्तनपान करा रही थी। कान में मुरली की आवाज गई, बच्चे को पल्ला में पटका और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। यह लिखा है कि सुश्रूयन्ता पतीन काश्चिन। कोई पत्नी अपने पतियों को भोजन करा रही थी। पति ने कहा देवी थोड़ा नमक लेकर के आओ, राम रस लेकर के आओ, सब्जी में कम हो गया है। पत्नी ने जल्दबाजी करी और जल्दबाजी में क्या किया मालूम है आपको? राम रस के चक्कर में साहब और नमक डाल दिया। हाँ, सब्जी में नमक डाल दिया। एक पत्नी अपने पति को वो भी भोजन करा रही थी। पति ने कहा थोड़ी सब्जी लाओ, सब्जी लाओ। पति को सब्जी देना चाहती थी लेकिन जल्दबाजी में कान में आवाज गई, जल्दबाजी में सुन नहीं पाया और पति के सामने डलिया का भर करके और भूसा रख दिया। एक डलिया भर के भूसा रख दिया सामने, पति देव खाओ। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरली की आवाज को सुनकर के सब गोपियां अस्त व्यस्त हो गई साहब। कुछ मांगा और कुछ दे दिया। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में पतियों ने तो कहा कि ये हो क्या रहा है, हम कुछ कह रहे हैं और ये कुछ करी जा रही है। देखा तब तक वो हम कुछ कर रहे हैं और वो कुछ करे जा रही है। तब तक एक पति ने देखा ये पत्नी जा कहां रही है। महाराज जैसे ही गया पीछे पीछे, अरे ये तो जंगल की ओर जा रही है। जबरदस्ती पकड़ा और हाथ पकड़ करके अपने घर में कमरे में बंद कर दिया। और जैसे ही कमरे में आके बंद किया, उस पति ने मन में विचार किया पतिदेव ठीक है, मत जाने दो मुझे प्रभु से मिलने के लिए, लेकिन मैं तो जाऊंगी। परमात्मा रास लीला कर रहे हैं, रास बिहारी रास लीला कर रहे हैं, मैं जाऊंगी जरूर। और महाराज वह पत्नी अपने नेत्र बंद करती है और नेत्र बंद करके महाराज स्वामी सुखदेव जी वर्णन करते हैं समाधि लगा ली और ध्यान योग से उसने अपने प्राणों को निकाल दिया। और प्राण से सबसे पहले, सब गोपियों से पहले वह गोपी कृष्ण के पास में पहुंच गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी घर में। क्या श्रृंगार कर रही थी? लिखा है लिपंत्यो प्रमयंजंत्यो अंचंत्या कांचलोचने। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। कान में मुरली की आवाज गई, अस्त व्यस्त हो गई। काजल जो है ना आंखों में लगाना चाहिए था, लेकिन ये भूल गई और जल्दबाजी में काजल को लगा लिया पैरों में और पैर के मावर को लगा लिया महाराज आंखों में। और तो और लहंगा को ओढ़ लिया, चंदी को पहन लिया। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां यमुना तट पर आई। और गाय गऊ को साग
पति को भूसा ऐसी मति बोराई। इनकी बुद्धि भगवान ने खींच ली है। अब ये समझिए कि ये तो पागल सी हो गई है। एक गोपी अपने घर में लीप रही थी, चौका वासन कर रही थी, हाथ में मिट्टी गोबर सा हाथ सना हुआ। कृष्ण की मुरली कान में गई। महाराज मुरली की आवाज को सुन करके पूरे घर को लीपना भूल गई, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। स्थिति ऐसी बन गई, परिस्थिति ऐसी बन गई, जिसने भी कृष्ण की वंशी को सुना वह समस्त वर्ज की गोपियां, खाली गोपियां, गोप नहीं, जो कि ये गोपियां जो थी ना वो कोई साधारण नहीं थी। मैंने बताया था ना परसों, जब देवता आ रहे थे भगवान के लीला में सहयोगी बनने के लिए, तब देव पत्नियां भी गोपी बनकर के ब्रजमंडल में पैदा हुई है। वही गोपी है, कोई देव पत्नी है, कोई साधन सिद्धा है, कोई योग सिद्धा है। दंडकारण्य में जितने भी महात्मा थे ना जी, दाढ़ी वाले महात्मा जी, सीता जी को देखा राम जी के साथ में, तो इनके मन में लालच आया, बोले हम भी जानकी की तरह राम जी की सेवा करें। तो जितने भी दंडकारण्य के महात्मा थे वो सब गोपी बन गए ब्रज में। ये साधारण स्त्री नहीं थी साहब, दिव्य गोपियां थी। वामन भगवान जब गए बलि के पास में चलने के लिए, तो जितनी भी दैत्य कन्याएं थी मोहित हो गई थी वामन के ऊपर, और मन में भाव आया कि ऐसा तो हमें वर मिलना चाहिए। तो जितनी भी दैत्य कन्याएं थी वो सब गोपी बन करके ब्रजमंडल में आई। ये साधन सिद्धा है, योग सिद्धा है, देव कन्याएं हैं, देव स्त्रियां हैं। सज्जनों, सभी गोपियां दौड़ करके भगवान के पास में गई। भगवान खड़े हो गए और बड़ा सुंदर स्वागत किया कि स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। देवियों, आपका स्वागत है, लेकिन आपको बताना होगा आप कैसे आई। अब गोपियों ने मन में विचार किया कि अब क्या बताएं। आई इन्होंने बुलाया हमें बंसी में नाम लेकर के और हम आ गए, और क्या बताएं। जब गोपी बोल नहीं पाई तो कृष्ण फिर बोले, रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता। रात्रि का समय है और रात्रि के समय में पतिव्रता स्त्रियों को ऐसे नहीं आना चाहिए। चाहे पति कैसा भी क्यों न हो, पत्नी को कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ओहो, तुम ये सोचती होगी कि हमारे पति तो बड़े बूढ़े है गए हैं, कुरूप हैं, सुंदर नहीं है, या फिर शक्तिशाली नहीं है, या फिर धनवान नहीं है, या फिर सुशील नहीं है। ऐसी स्थिति में हम तुम्हारे पास में आ गए। तो सुनो देवियों, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिवा। स्त्री का धर्म है, पति चाहे दुस्सील हो यानी ज्यादा क्रोध करने वाला हो, दुर्भगो अभागा हो, वृद्धो कदाचित वृद्ध हो गया हो, जड़ हो यानी मूर्ख हो, मंद बुद्धि हो, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में भी पत्नियों को पति का त्याग नहीं करना चाहिए।